फॉलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं दिया। हाँ क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं? हमारा सबसे पहले मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बिशप डॉक्टर अमितेश विल्सन आपके सामने एक बार फिर से काफी लंबे अरसे के बाद आपके सामने वीडियो को लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल की रात एक वीडियोस को देखा जिसमें एक बंदर दल का व्यक्ति, बंदर दल समझ रहे हैं आप, बंदर दल का व्यक्ति, और वो वीडियो बताया जा रहा है कि गाजियाबाद शहर का है। उस वीडियो में वो व्यक्ति पास्टर से पूछ रहा है कि तुम्हारा यीशु मसीह का ग्रंथ कौन सा है और तुम्हारा यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को देखें, उसकी एक झलक देखें, इसके बाद मैं बात करूंगा इस वीडियो के ऊपर। सो आइए देखते हैं वीडियो। मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। ग्रंथ करके नहीं दिया। हाँ क्या है? गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। ये कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं? तो राइट, आप सब ने वीडियो को देखा कि ये व्यक्ति इस समय सोशल मीडिया पर है और इसने बहुत ही निंदनीय और घोर अपराध किया है, जिसकी सजा इसको धारा 153A के तहत, BNS की धारा, संवैधानिक इंडियन पैनल कोड, भारतीय न्याय संहिता के तहत इसको जेल हो सकती है अगर मसीह समाज एक होकर इस कलंकित बंदर दल का, ये जो बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार दल का, इसके खिलाफ एक एक्शन ले लें। सभी जो भी गाजियाबाद से हैं या जो भी उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के लोगों से पता लगा रहा हूं मैं, लेकिन दोस्तों एक निंदनीय बात है कि गाजियाबाद का वो पास्टर है जो भी शांत है। एक पास्टर को बोलना चाहिए। इस जगह पर पास्टर का तो घिग्गी बंद हो गया, लेकिन एक चर्च की बहन बोल रही है। तो मैं ऐसे पास्टर को बोलता हूं कि सेम ऑन यू ब्रदर, आप पास्टर कहलाने के लायक नहीं है जब आप प्रभु यीशु मसीह के लिए उसको वचन कहता है तर्क वितर्क नहीं कर सकते। वचन कहता है आप विरोधियों को जवाब नहीं दे सकते, तो आप काहे के पास्टर हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, कि उसने पूछा कि तुम्हारा यीशु मसीह कैसे जन्मा। तो मेरे भाई, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा है। नॉन बायोलॉजिकल बर्थ जो है, जन्म जो है, वो यीशु मसीह ने प्राप्त किया बाय द पावर ऑफ गॉड। और वचन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मसीह के लोग हैं वो सुन रहे हैं वो ध्यान रखें। बाइबल से मत्ती की किताब अध्याय 22 के 29 में लिखा है कि तुम परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, तुम पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण अय बंदर दलियों तुम भ्रम में पड़े हो। ऐसे ही बाइबल में लिखा है गाइस। और जो लोग बाइबल के वचन को कोटेट नहीं कर सकते हैं विरोधियों के सामने, वो सेवा करने के लायक नहीं है, मैं साफ कहता हूं। नंबर 2, आपने पूछा यीशु का जन्म। चलिए मुझे बताइए कि आपने कहा, उस वीडियो को मैंने देखा। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे भी सवाल करता हूं और पूरे मसीह समाज से सवाल करता हूं कि आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या आप डरते हैं? क्या आप उनका भय मानते हैं, परमेश्वर का भय को छोड़कर? तो मैं इस भाई से सवाल करता हूं कि यीशु तो चलो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लिया था, परमेश्वर पिता के अनुग्रह से,
लेकिन क्या किसी इंसान के शरीर में हाथी की गर्दन फिट हो सकती है? मुझे जवाब दो भाई। चलिए, आप जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, क्या किसी मछली या मेढक के पेट से कोई इंसान या ईश्वर पैदा हो सकता है? जवाब दो भाई। आपने कहा मैं मनुस्मृति को मानता हूं, अभी मैं मनुस्मृति पे आऊंगा। तो गैस, इन भाई ने वीडियो में बोला मैं मनुस्मृति को मानता हूं, यीशु विदेशी है, यीशु मसीह तुम्हारा विदेशी परमेश्वर है, हमारा हिंदू राष्ट्र में हम बाइबल नहीं चाहिए। भाई, बाइबल तुझे दे कौन रहा है? बाइबल तो हम ईसाई लोगों के लिए, हम मसीह विश्वासियों के लिए है। तुम हिंदुओं को बाइबल नहीं दे रहे हैं। तुम तो जानबूझकर चर्चेस में घुस रहे हो। हम भी तुम्हारे मंदिर में घुस सकते हैं, लेकिन हम नहीं घुस रहे हैं। लेकिन तुम हमारे चर्चेस को निशाना बना रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, तुम घुस रहे हो। हालांकि बंगाल में तुम्हारी दाल नहीं गलती, पंजाब में तुम टेढ़े कर दिए जाते हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खासकर बीजेपी के संरक्षण से पल रहे ये बंदर दलिये फुदक रहे हैं। तो बंदर दलिया भाई साहब, आपका नाम था, मैं भूल गया नाम, खैर कोई बात नहीं। तो गंजू भाई साहब, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लिया मेरे भाई, लेकिन तुम क्या मुझे बता सकते हो कि कोई इंसान के शरीर में हाथी का सूंड कैसे फिट कर सकता है? कौन, कितना बड़ा डॉक्टर है जो इंसान के शरीर में हाथी का गर्दन लगा देगा? डू यू हैव एनी आंसर? और कोई कैसे मुंह से पैदा हो जाता है भाई? कैसे मुंह से पैदा हो जाता है आंसर आपके पास? क्या मुंह में गर्भ फिट है? नहीं। आप अपना देखिए, हमारा मत देखिए कि हमारा यीशु कैसे पैदा हुआ, कैसे नहीं पैदा हुआ। अपने धर्म की गंदी राजनीति मंदिरों में करो, चर्चेस में नहीं। तुम मस्जिद में क्यों नहीं घुस पाते हो? तुम चर्चेस को निशाना बना रहे हो क्योंकि भोली भाली सीधी सादी कौम जो प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं हमारे मसीह भाई बहनों को निशाना बना रहे हैं। इसमें मसीह भाई बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आप यूनाइट होकर इस आदमी के खिलाफत में लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, कार्रवाई जरूर करें। और आपको मेरा जो भी सपोर्ट चाहिए तन मन धन से, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चाहे ये घटना उत्तर प्रदेश की हो, चाहे ये घटना छत्तीसगढ़ की हो। तो भाई का दूसरा सवाल था कि हम बाइबल को नहीं मानते हैं, हम मनुस्मृति को मानते हैं। वो क्लिप को भी देखते हैं, फिर बात करते हैं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? तो गाइस, आपने देखा कि ये बंदा कह रहा है कि हम बाइबल को नहीं मानते, हम वेद को मानते हैं, हम मनुस्मृति को मानते हैं। तो भाई तुम मानो ना, चर्च में जाके क्यों बता रहे हो? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारे अंदर की कड़वाहट इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि तुम धंधा मांगने के लिए हमारे चर्चेस को निशाना बना रहे हो। गजब का टेररिज्म है तुम्हारा भारत के अंदर ही। ये कहां तक सही है? ये जो आपने किया है, धार्मिक उन्माद या धार्मिक भावनाओं को भड़काया है ईसाइयों की, और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के तहत 153(1) में मुकदमा बनता है। और मसीह समाज के वो पास्टर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और इस व्यक्ति का एड्रेस निकालिए, इसका वीडियो आपके पास है, मेरे पास है, इस पर मुकदमा दर्ज कराइए, कोर्ट से 156(3) में कराइए। पुलिस मिल जाती है तो लात मारो पुलिस को। पुलिस भी अगर बिक रही है तो बिक जाने दो पुलिस को। बीजेपी के संरक्षण में पुलिस पल रही है, पलने दो, लेकिन डरो नहीं। तुम 156(3) में कोर्ट से आदेश कराकर इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, जो चर्च पर, पुलपिट पर खड़ा होकर हमारी धार्मिक भावनाओं को, हमारी धार्मिक ग्रंथ को उल्टा सीधा बोल रहा है। वो वीडियो काफी है। इसी को लेकर आधार बनाकर पूरा मसीह समाज घेराव करो, थाने का घेराव करने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज कराकर इसे जल्द से जल्द हवालात के पीछे भेजो।
और इस वीडियो को इतना शेयर करो गाइस, इतना शेयर करो, पूरा मसीह समाज जान सके कि उनके पास क्या राइट है। आपके चर्च में हैरा गहरा ना तू खैरा आता है, कुछ भी बोलता है, तोड़ फोड़ करता चला जाता, आप चुपचाप बैठ जाते। क्यों बैठते हो? जाओ पुलिस स्टेशन। नहीं सुनते हैं, मुझे कॉल करो, मैं रास्ता बताऊंगा। आप एडवोकेट नहीं हैं, लेकिन एडवोकेट की तरह आप कानूनी सलाहों को, कानूनी जानकारियों को रखो, कोई साथ नहीं देता। आपकी लीगल पावर, लीगल नॉलेज ही आपको ऊपर उठाएगी। इस बात को समझिए, आप सबसे कहना चाहता हूं। तो भाई आते हैं मनुस्मृति में। मनुस्मृति में लिखा है कि महिलाओं को उनके पति के साथ मार देना चाहिए, यानी कि सती प्रथा की जो शुरुआत थी वो मनुस्मृति से हुई। और लॉर्ड विलियम कैरी भारत में आए और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भारत में आए। अगर वो नहीं होते तो आज भी ये मनुस्मृति बहुत सारे लोगों की जान ले लिए होती। ये मनुस्मृति जो इनकी किताब है, जिन पे गर्व कर रहे हैं, यही मनुस्मृति कहती है ढोल पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको मारो बोलते हैं। उसमें शूद्र वर्ड भी इंक्लूडेड है। उसमें शूद्र मतलब आदिवासी, दलित भाई। मसीहत इक्वलिटी की बात करती है, इसीलिए इन लोगों को खुजली हो रही है, इसीलिए इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ईसाइयों ने एजुकेशन देकर हमारे जो गुलाम लोग थे उनको आजाद करवा दिया। लॉर्ड विलियम कैरी ने ऐसा कानून बनाया कि सती प्रथा खत्म हो गई। मैंने भी एक सवाल किया था, मनुस्मृति का ये बात कर रहा था बंदा, यीशु के जन्म की बात कर रहा था। मैंने कहा जैसे को तैसा मिलना चाहिए। तुमने हमारे यीशु के बारे में पूछा, हमने तुम्हारे उस महान व्यक्ति के बारे में पूछा कि एक इंसान की बॉडी में हाथी का सूंड वाला सिस्टम कैसे फिट हो सकता है, बताइए। मैं किसी धर्म की भावनाओं को हाथ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा सीधा इस व्यक्ति से बात कर रहा हूं, ना कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे धर्म को टारगेट करना आता ही नहीं। जब मेरी भावनाएं आहत हुई, जब मेरे धर्म के लोग भावना आहत हुई, तो एक धर्म गुरु होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने धर्म के लिए आवाज को उठाऊं, अन्यथा बेकार है मेरा बोलना। तो इतने समय बाद जो वीडियोस को लेकर मैं आया हूं, इसका एक ही कारण है कि कोई भी यीशु मसीह पर टिप्पणियां ना करे, खासकर गैर मसीही, गैर क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन लोग, क्योंकि हम आपके धर्म को टारगेट नहीं करते हैं। कुछ गंदे बजरंग दलीय नफरती गैंग के चिंटू अभी हमारे क्रिसमस पर भी वार करेंगे। अभी क्रिसमस आ रहा है, उस पर भी ये लोग बोलेंगे, क्योंकि इनको मुद्दा चाहिए। बेरोजगार हैं बेचारे, कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी कुछ। अभी इनको कोर्ट से फटकार लगी है, उत्तर प्रदेश सरकार को। कोर्ट ने हड़काया है कि बिना प्रूफ के किसी पर धर्मांतरण का केस दर्ज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने हड़काया है उत्तर प्रदेश सरकार को, लेकिन अकल नहीं आ रही है। अकल तब आएगी जब अब ईसाई समाज के लोग यूनाइट होंगे। तो आइए, इस भाई ने मनुस्मृति की बात की थी। मनुस्मृति वो किताब है जो सिर्फ अत्याचार और शोषण की बात करते हैं। और आगे इस भाई ने कहा यीशु विदेशी है। तो भाई तू कौन सा देसी आदमी है? यीशु पूरी दुनिया का उद्धार करता है, भारत का भी है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई किसी का फॉलोवर है, इंक्लूडिंग बुद्धिज्म और अदर रिलीजन, तो जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर देख लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिए, चाहे किसी कंट्री में चले जाइए, क्रिश्चियंस आपको अधिक से अधिक मिलेंगे। और आपको दर्द हो रहा है कि भारत के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के अलावा पूरा साउथ क्रिश्चियन है, पूरा नागालैंड नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन है, बस बीच का कोना बचा है जहां हम राज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई साहब, केरल में आपकी दाल नहीं गलती, पंजाब में आपको कोई मुंह नहीं लगाता। अब आपने छोटे मोटे पिछड़े राज्यों को चुना है, जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे बिहार, जैसे झारखंड। लेकिन झारखंड में भी तुमको कोई मुंह नहीं लगाता है बजरंग दलियों। मेरा वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखो, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। आप मनुस्मृति को मानते हैं, मनुस्मृति को मानिए। आपने कहा यीशु विदेशी, तो आप भी तो आर्यन हैं। भारत देश आपका नहीं है, भारत देश दलितों का है, आदिवासियों का है, जो इस भारत देश में आदि समय से राज कर रहे हैं। कुछ यूरेशिया से आ गए, कुछ आर्यन आ गए, जिसे आर्य समाज, आर्य धर्म बना दिया। तो भारत देश उन लोगों का नहीं है जो नफरती हैं, एक विशेष जाति जो खुद को उच्च कहती है, उनका देश नहीं है ये देश है
दलितों और आदिवासियों का देश की बात करते हो, हमारे यीशु मसीह को विदेशी बोलते हो, तो विदेशी तुम हो आर्यन। अपने गिरेबान में झांको, तुम कोई इंडियंस नहीं हो। लोग जानते हैं तुम्हारी सच्चाई। आज हमारे दलित भाइयों का शोषण किया जाता है, कारण क्या है? क्योंकि आप लोकल लोगों को दबा रहे हैं, क्योंकि आप इंडियंस नहीं है। जो मुगलों की गुलामी करते थे, जो अंग्रेजों की पत्ते चाटी करते थे, अरे अंग्रेजों ने देश को बहुत कुछ दिया, मुगलों ने बहुत कुछ दिया, जिनकी संपत्ति को दिखा दिखा के टिकट ले रहे हो आज। कुछ अंग्रेजों की संपत्तियां हैं और कुछ मुगलों की हैं। तो खैर मैं उस मैटर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ए भाई, तुझे मैं बता देना चाहता हूं कि किसी के ईश्वर के बारे में पूछ रहे हो तो पहले अपने ईश्वर के बारे में जानो कि इंसान की बॉडी में एलिफेंट का सिर कैसे लग गया। व्हाट ए लॉजिक यार। सो मेरा इस वीडियो में किसी की भावनाओं को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये भाई ने जो किया है बहुत ही गंदा काम किया। चर्च पर हमारे चर्च के पुलपिट पर खड़ा हुआ पता नहीं कैसा पास्टर था, जो उसने वीडियो होते हुए भी अभी तक एक्शन नहीं लिया और डर रहा है, क्या है पता नहीं। लेकिन मुझे कॉल करें, पास्टर साहब आपके साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है, और बताना चाहते हैं कि पिछले समय छत्तीसगढ़ में भी 3 चर्चेस जलाए गए। तो आइए भाई, छत्तीसगढ़ वाले बंदर दलियों से ही बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बंदर दलिये अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो ध्यान रखो, तुम 3 नहीं 3000 चर्चेस तोड़ दो। मसीह मार्ग जो है वो इतना पावरफुल है कि हम 3 लाख चर्चेस बनाने की ताकत रखते हैं। कितने? 3 लाख। 3 चर्चेस तोड़ने से कुछ नहीं होगा। तोड़ो। हमने चर्चेस, मसीह लोगों ने के चर्चेस, ईसाइयों के चर्चेस दिल में है। यीशु यहां बसते हैं। तुम तोड़ो बिल्डिंग तोड़ने से क्या होगा? फेथ तो हमारा यहां पर है। तुम तोड़ोगे फिर बन जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर बन जाएगा, क्योंकि मसीह लोग अभी यूनाइट हो रहे हैं। और जो तुम कर रहे हो भाई, करते रहो, क्योंकि परमेश्वर को पता है जहां सताव आता है वहीं पर सेवकाई बढ़ती है। परमेश्वर को पता है जहां पर विरोध होगा वहां पर यीशु का राज्य कायम होगा। बाइबल कहती है यरूशलेम में विरोध हुआ, लेकिन आज यरूशलेम के अंदर ईसाइयों की तादाद बढ़ती है। बाइबल कहती बीरिया की कलीसिया पर विरोध हुआ, बाइबल कहती रोम में विरोध हुआ, आज रोम में भी मसीहत है। ओ भाई, जहां जहां विरोध है वहां वहां यीशु मसीह का वचन राज्य कर रहा है। और बाइबल कहती है कि उसका वचन युगानुयुग का है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं कंटिन्यू यूट्यूब पर बना रहूं। समय नहीं था, एक नई कलीसिया की स्थापना कर रहा हूं, उसमें बिजी रहा, उस फोकस पे काम कर रहा हूं मैं, और बहुत बड़ा प्लान लेकर काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी एक बड़ी कलीसिया की जो है स्थापना करनी है, जिसमें लाइव सेशन चले हमारा, हीलिंग सेशन चले हमारा, और हमारे यूथ मिनिस्ट्री, हमारे जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, जेल मिनिस्ट्रीज, अभी स्लम मिनिस्ट्रीज पर भी फोकस कर रहे हैं। सो लैंड खरीद लिया गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत जल्द आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं। अभी मैं बिजी हूं उस काम में। अगर आप सब प्रार्थना कर सकते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं तो 10 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपसे नहीं कहना चाहता, मैं प्रेयर कर रहा हूं। इतने समय से यूट्यूब पर नहीं था, परमेश्वर ने मेरी नीड को पूरा किया और आगे भी करेगा। तो मेरा उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह का विरोध जहां हो रहा है वहां डट कर खड़े हो जाओ पादरियों, डट कर खड़े हो जाओ सेवकों, डरो नहीं। प्रभु ने कहा जो अपने प्राणों को बचाएगा वो खोएगा, और जो अपने प्राणों को तुच्छ जानेगा वो उसे पाएगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। इस भाई को सबक सिखाने के लिए सब एक हो जाओ, और इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, शासन प्रशासन तक भी पहुंचे। तो आप सब हैशटैग मारकर, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।